वैसे तो आपने दशहरे बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन सारंगढ़ के दशहरे की अलग ही बात है। सारंगढ़ का दशहरा प्रदेश देश सहित विश्व विख्यात है, क्योंकि एकमात्र सारंगढ़ में ही कि जीतने की परंपरा निभाई जाती है, जो कि पिछले सैकड़ों सालों से राज परिवार द्वारा इसका आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दूर दूर से आए दर्शकों ने सारंगढ़ का विख्यात गढ़ विच्छेदन परंपरा देखा। वहीं आज इस कार्यक्रम में सारंगढ़ राज परिवार सहित जिले के तमाम आला अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित हजारों लोगों ने गढ़ परंपरा को देखा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस भी तैनात रही। वैसे तो दशहरे का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र के 10वें दिन अर्थात विजयादशमी को इस पर्व का आयोजन किया जाता है। असत्य पर सत्य के विजय के रूप में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। जगह जगह असत्य रूपी रावण का दहन किया जाता है। लेकिन सारंगढ़ जिले का दशहरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी ख्याति प्राप्त है। सारंगढ़ के दशहरे महोत्सव को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। सारंगढ़ राज परिवार द्वारा इस गढ़ विच्छेदन समारोह का आयोजन किया जाता है। लगभग 35 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले को गढ़ का स्वरूप दिया जाता है, जिसमें सैनिक स्वरूप प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इस गढ़ विच्छेदन के कारण सारंगढ़ का गढ़ विच्छेदन समारोह ख्याति प्राप्त है, जिसे देखने लगभग 25,000 से अधिक लोग खेलभाटा स्थित गढ़ चौक में इकट्ठा होते हैं। समारोह की शुरुआत होने से पूर्व हजारों की संख्या में ग्रामीण और दर्शक दीर्घा गढ़ चौक पहुंचते हैं। सारंगढ़ राज परिवार जैसे ही गढ़ चौक स्थित गढ़ परिसर में पहुंचते हैं तो स्थानीय लोगों द्वारा फूल माले के साथ और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाता है, जिसके बाद राज परिवार द्वारा गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम शुरुआत करने की आज्ञा दी जाती है। राजा के आदेश के बाद सैनिक रूपी दर्जनों से अधिक प्रतिभागी गढ़ पर विजय पाने के लिए लकड़ी के कुदाली के माध्यम से गढ़ पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन गढ़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता। सैनिक रूपी प्रतिभागी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बार बार नीचे भरे पानी के गड्ढे में गिरते हैं और गढ़ पर चढ़ने का पुनः प्रयास करते हैं। लेकिन इन्हें रोकने ऊपर डंडे लिए अन्य वॉलंटियर या गढ़ विजय से रोकने वाले सैनिक होते हैं, जिसके हाथों में डंडे पतली सांटी का प्रहार गढ़ चढ़ने वाले सैनिक रूपी प्रतिभागियों को झेलना पड़ता है। हर साल की भांति इस साल भी 2 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने सारंगढ़ के अलग अलग ग्रामों से आकर हिस्सा लिया है। गढ़ जीतना अर्थात राज्य पर फतह हासिल करना होता है। विजेता प्रतिभागी को सेनापति का दर्जा राज परिवार द्वारा दिया जाता है और साल श्रीफल के साथ नगद राशि और एक बकरे का उपहार विजेता सैनिक को दिया जाता है। इस साल के दशहरे में राज परिवार सहित सारंगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जिला बनने के बाद सारंगढ़ की गढ़ परंपरा को देखने के लिए 25,000 से भी अधिक लोगों की जनसंख्या गढ़ चौक पर एकत्रित हुई थी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। तैयारी में है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप कील कांटी या कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के आप गढ़ को विच्छेदन नहीं करेंगे। ये पहले से आपको बताया गया है और सीमा रेखा के अंदर के में ही आपको गढ़ विच्छेदन करना होगा। ऊपर को तोड़ते हैं। ये केवल जो है वो अपने बांस के अस्त्र से जिस तरह से राजाओं को जीता आदरणीय राजा साहब जी ने बताया कि आप उसी के अनुसरण का पालन करें, न लोहे का आप सामना ले, न काम करें और अपने को अच्छे से बना करके जीतना है तो आगे बढ़ करके जीते और ये नहीं सिखाता। बैठ जाइए आप लोग।
बैठिए बैठिए आप लोग, बैठ के देखिए, आप लोगों को दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राम नहीं, और ये देखिए वहाँ सिपाही घेर करके रखे हुए हैं, बंद मत करना ना, ऊपर लेकर ऊपर, और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ऊपर, और देखिए फिर नंबर 00 में पहुंच गए। डबल 2 तो था लेकिन 00 में पहुंच गए। फिर भी अभी नंबर 5 और नंबर सारंगढ़ में गढ़ विच्छेदन में दशहरा कार्यक्रम में आए, आप सबका स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो, और आपने भी कार्यक्रम को आपके जरिए से सफल बनाए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सारंगढ़ हर वर्ष की तरह मनाया जाता है, किस तरह से है और पूरा क्या है पूरा यहाँ का रीति रिवाज? हर साल की तरह इस साल भी गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम सारंगढ़ में मनाया गया। जैसे कि राजा साहब ने अपने उद्बोधन में पहले आप सबको बताया था कि गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम सैकड़ों साल से यहाँ पे चलता आ रहा है। हमारे पूर्वज जो सारंगढ़ आए वो ऐसे ही एक एक गढ़ को का विच्छेदन करके जीत हासिल किया और उन्होंने सारंगढ़ बसाया। हम सब आज दशहरा और विजयदशमी के पर्व पर हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और वही प्रथा को आज भी हम आगे बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।